औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलिहि व इतरती बिअददि कुल्लि मालिम लका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीब अल्लाह। दोस्तों दुरूद पाक पढ़ते रहे। जुमेरात का मुक़द्दस दिन है और कल जुमा है। तमाम भाई जो परेशान हैं नफल हाजत पढ़ें और इस्तिग़फ़ार की नफल पढ़ें और सलातुत तस्बीह की कोशिश करें। कल जुमे के दिन और आज जुमेरात का दिन है, ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ें। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला इस दुरूद पाक के सबके में देखो मेरी भी मुश्किलें आसान करता है और आपकी भी मुश्किलें आसान करता है। तो दोस्तों सबसे पहले इस्तिग़फ़ार और दुरूद पाक की कसरत रखें। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करेगी। और सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज के दिन 9:24 पे मैंने इन तमाम लोगों को अटक रिफाइनरी, नेशनल रिफाइनरी, PRL की बाय कॉल दी और रात की वीडियो में भी बाय कॉल दी। उसके अलावा कौसम की बाय कॉल दी थी और इसके साथ साथ नेशनल बैंक था, फौजी सीमेंट था, फ्लाइंग सीमेंट था और इसके साथ साथ मेन जो हमारे आइटम थे अटक रिफाइनरी, नेशनल रिफाइनरी था और आज उन्होंने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी है। और एक मैसेज मैंने हजार दफा कहा। उसके बाद AGL हमारा लॉक हुआ है। AGL के बारे में भी मैं इनको पिटता रहा हूँ और स्क्रीन शॉट भी दिए हैं। मैंने जो AGL बाय किया था उसका स्क्रीन शॉट दिया मैंने इनको। और इसके अलावा दोस्तों DG खान सीमेंट ने भी हमारा अच्छा परफॉर्मेंस दिया और पायलट मैपलीफ चराट ने भी अच्छा परफॉर्मेंस दिया। फ्लाइंग सीमेंट, फौजी सीमेंट ने भी अच्छा परफॉर्मेंस दिया और छोटे गंदारे बड़े गंदारे नहीं चले, आप इसकी टेंशन न लें। अटक रिफाइनरी भी आज बताते हैं आगे कितना इजाफा हुआ और इसके साथ साथ हमारे आइटम AGL भी आज के दिन में कैप हुआ। AGL की मेरे पास न्यूज़ है, उसके बारे में मैं बताता हूँ, लेकिन सबसे पहले मैं आपको क्लोजिंग बता दूँ। उसके बाद नेट सोल माइनस के ऊपर मैंने इनको बाय कॉल दी और SNGP मैंने इनका सेल करवाया। OGDC PPL भी मैंने इनका हाई के ऊपर सेल करवाया आज के दिन में, माशाल्लाह सुभान अल्लाह। और PPL भी आज के दिन हाई में सेल करवाया और एक मैसेज 50 दफा मैंने इनको बताया। बाकी अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करेगी। तो दोस्तों सबसे पहले मार्केट का हम क्लोजिंग बता देते हैं, उसके बाद अपने आइटमों का बताएंगे इंशाल्लाह और फिर वही आइटम चलेंगे। आज भी मुगल ने, इंटरनेशनल स्टील और इत्तेफाक ने अच्छा परफॉर्मेंस किया और आज कारोबारी हफ्ते का चौथा दिन था और मार्केट में तेजी देखने में आई। आज वॉल्यूम इंतहाई अच्छे हैं और थैंक यू टू पेनी स्टॉक ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया आज के दिन में। और इसके साथ साथ क्रिस्टल स्टील का भी बताया। क्रिस्टल स्टील में आपको 3 दिनों से पिट रहा हूँ, वो भी लॉक हुआ और DWAE ये भी कैप हुआ। इत्तेफाक, PHDL, रूबी टेक्सटाइल का कल भी बताया था, वो भी कैप हुई और प्रॉक्सी बताई थी, वो भी आज के दिन में कैप हुई और ATTM भी आज के दिन में कैप हुआ। सारी 50 आइटम लेके आऊंगा तो 50 चलेंगे। कोई तोता है, कोई मैना है, इन लकीरों वाले चक्कर के में नहीं रहना है वरना रगड़े जाओगे साजी। इतने ये फनकार हो तो अपना ही काम करें, इनको तो फुर्सत ही ना मिले। बाकी मार्केट की बात करते हैं तो मार्केट का आज जो हाई लगा वो तकरीबन WTL में अच्छा वॉल्यूम ट्रेड हुआ, कॉसम में भी अच्छा वॉल्यूम ट्रेड हुआ और WTL का जो स्टॉक था वो उसकी कीमत में तकरीबन 11 पैसे का इजाफा हुआ। 140 मिलियन शेयर का कारोबार हुआ। कॉसम में 91 मिलियन शेयर का कारोबार हुआ। एक टाइम में मैंने कॉसम भी इनको कहा था 11 रुपये 90 पैसे में बेचे और उसके बाद दोबारा हमने इसको बाय किया है, वो भी बताया इनको कि 11 रुपये 40 पैसे और 30 पैसे में। तो उसके बाद 91 मिलियन शेयर का कारोबार हुआ। पावर में भी अच्छा काम हुआ आज के दिन में। आज मार्केट आगाज से ही 284 पॉइंट इजाफे के साथ खुली हुई थी और तमाम दिन मार्केट पॉजिटिव रही है और 735 पॉइंट एक टाइम में प्लस हुए। तो उसके बाद थोड़ी सी सेलिंग देखने में आई और बाद में इसका जो हाई लगा 78,996 का हाई लगा और 78,400 कल हमने आपको लेवल दिया था 78,570, 670। अगर ये सस्टेन करेगी तो मार्केट ऊपर जाएगी और उसको अगर 78,300 को सस्टेन किया इसने 570 को और 670 को तो उसके बाद 78,996 का हाई लगाया 735 पॉइंट इजाफे के साथ और 78,793 के ऊपर 532 पॉइंट इजाफे के साथ बंद हुई है और 78,442 का लो लगा, यानी नीचे लगी है मार्केट और 256 कंपनियां प्लस हुई हैं, 135 कंपनियां माइनस हुई हैं, 74 कंपनियां प्लस थी और 797 मिलियन शेयर का कारोबार हुआ है। और वॉल्यूम की बात करते हैं तो मैंने आपको पहले बताया कि आज के दिन में माशाल्लाह कौसम, यूसुफ पावर और सिनर्जी में भी आज अच्छे वॉल्यूम ट्रेड हुए। 15 पैसे का इजाफा हुआ। पेस में 42 पैसे का इजाफा हुआ और SYM ये भी मैंने आपको कल बताया था और इसकी कीमत में भी आज का लाख हुआ। इससे पिछली वीडियो जरा देखने, मैंने आपको टाइमली बाय कॉल दी थी
और एजीएल की भी बाय कॉल दी थी टाइमली। यूट्यूब के ऊपर पिछली वीडियो देखें जाके। और फौजी सीमेंट FCCL वो भी आज के दिन में कैप लगा। नेशनल बैंक भी 2 रुपये का इजाफा हुआ और PIBTL में भी 41 पैसे का इजाफा हुआ। FFBL में 1 रुपये और 73 पैसे का इजाफा हुआ। और उसके साथ साथ वेज और फ्लाइंग सीमेंट में भी इजाफा हुआ 1 रुपये 27 पैसे का और वेज की कीमत में 37 पैसे का इजाफा हुआ। कुछ फीड अच्छी जा रही है और कुछ के ऊपर भी फोकस रखें, 75 पैसे इसकी कीमत में इजाफा हुआ। और दोस्तों ने हास्कोर का पूछा है इमेजेस, इसको भी और रखे। PTCL आज माइनस हुआ है, कल इसको लेंगे PTCL को और इंशाल्लाह ए लिंक भी आप अपने पोर्टफोलियो में रखें। आज इसकी कीमत में 1 रुपये 27 पैसे का इजाफा हुआ है और PIA की कीमत में 24 पैसे की कमी हुई है। 2 पॉइंट वाइज बात करते हैं। एटम 2 वाइज सिमटो के 140 पॉइंट है, फर्टिलाइजर के 140 पॉइंट है, ऑयल एंड गैस के 44 पॉइंट है और ऑटो के 37 पॉइंट नेगेटिव है। और FFCA ने भी आज अच्छा परफॉर्म दिया और उसके भी तकरीबन आज के 48 पॉइंट है 100। और गैस में मिला जुला रुझान रहा। हाफ पावर में भी आज तकरीबन 1 रुपये 30 पैसे का इजाफा हुआ। लक्की में 11 रुपये की कीमत में इजाफा हुआ। PRL ने आज डिविडेंड की बात करते हैं तो PRL ने डिविडेंड 2 रुपये दिया है और 6 रुपये कुछ पैसे उसकी EPS आई है। बहुत आउटस्टैंडिंग रिजल्ट थे, इसकी वजह से ये खुला ही कैप था और मजीद कल के दिन में भी ये कैप लग सकता है। और कल के दिन अटल रिफाइनरी नेशनल रिफाइनरी में आप स्टॉप लॉस लगाइएगा। तेरा भाई बेचेगा, अटल नेशनल PRL बेचेगा और फिर वापस भी लेगा और इसके ऊपर भी फोकस रखिएगा और इंशाल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करेगी। और एंग्रो के रिजल्ट भी अच्छे हैं, 5 रुपये का डिविडेंड दिया उसने। चिराग सीमेंट के भी रिजल्ट अच्छे हैं, EPS 28 रुपये 31 पैसे आई है, 4 रुपये का डिविडेंड दिया। आज जो जिस वजह से मार्केट में तेजी हुई है उसकी मेन वजह ये थी कि आज हमारे वज़ीर ख़ज़ाना ने बयान दिया कि सितंबर तक हमें IMF का प्रोग्राम मिल जाएगा और इसकी बिहाफ पर आज मार्केट ने अच्छा परफॉर्मेंस किया है। और दूसरा T-बिल की ऑप्शन भी हुई है और उसमें भी नुमाया कमी देखने में आ रही है। इसका असर भी मार्केट के ऊपर पड़ रहा है। और इसके साथ साथ मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में भी बयान दिया शहबाज शरीफ ने कि जून तक हम इसको 15% तक ले आएंगे मॉनेटरी पॉलिसी को। तो इसकी वजह से मार्केट ने बहुत अच्छा इम्पैक्ट किया है। और अब बात करते हैं एटम वाइज। सबसे पहले मैं आपको AGL के बारे में बताना चाहता हूँ। तो AGL के पास, नेशनल बैंक के पास AGL के बहुत ज़्यादा शेयर पड़े हुए हैं और नेशनल बैंक वाले तेरे भाई को पूछते हैं, आस्कोल वाले भी नेशनल बैंक को जो डील कर रहे हैं और AGL वाले भी जो डील कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी, इसका ध्यान आज मुझे फैसल भाई UK वाले ने बताया कि न्यूज़ कंफर्म करो तो मैंने न्यूज़ कंफर्म करने के बाद तमाम ग्रुपों में बताया और मैं फैसल भाई को भी सलूट करता हूँ। आई लव यू फैसल भाई। और AGL आज 25 रुपये 87 पैसे के ऊपर बंद हुआ है और माशाल्लाह अच्छा काम हुआ AGL में भी। और इसका रेट जो आ रहा है मेरे पास कि इसको FFC वाले ले रहे हैं, फौजी सोना यूरिया बनाने वाले FFC वाले, तो इसके ऊपर फोकस रखिएगा और इंशाल्लाह ये भी अच्छा लगता है। और इसका भाव जो आएगा वो 32 से 35 रुपये का आएगा। और अब आपको हम बताते हैं हम रूटीन की बात। तो भाइयों, DG खान सीमेंट कल भी परफॉर्मेंस देगा आपको इंशाल्लाह और इसकी सेलिंग बनती है 85 और 86 रुपये के दरमियान। और आज भी हमने आपको सेल कॉल दी थी क्योंकि मैंने DG खान सीमेंट, पायनियर, मैबली, चिराग वगैरह ये नीचे डिब्बे बाय किए थे OGDC PPL और ऊपर मैंने बेचे थे। मैंने तमाम बंदों को बता दिया था अपने ग्रुप में कि पायनियर भी बेचो, DG खान सीमेंट भी बेचो। और इसके साथ साथ आज के दिन में हमने माशाल्लाह दीवान फूड मोटर भी बेचा है और फिर वापस भी बाय बैक किया माशाल्लाह। और आप DG खान सीमेंट जो है इसकी जो बाइंग बनती है 81-82 रुपये में बनती है और 81-82 रुपये में। और पायनियर की बाइंग बनती है 63 रुपये 64 रुपये में 100। और चिराग सीमेंट की जो बाइंग बनती है 171 रुपये बंद हुआ है, 168 का लो लगा है, इसकी भी यहीं पे बाइंग बनती है। कल आपकी सीटें भी परफॉर्म करेंगी। अभी वीडियो को शॉर्ट करते हैं। और TOMCL तो मेरे बहनों और भाइयों, TOMCL 40 रुपये 70 पैसे में लेना बनता है कल के दिन में और कल मैं इसको चलाऊंगा। और इसके साथ साथ PIA को भी चलाऊंगा। आज भी PIA ने 18 रुपये 80 पैसे का हाई लगाया, 24 पैसे माइनस बंद हुआ है और 18 रुपये 60 पैसे का हाई लगाया और 17 रुपये 98 पैसे के ऊपर बंद हुआ है। तकरीबन अपने हाई से इसने 60-70 पैसे निकाल दिए हैं। और दीवान फ्रूट मोटर, इसकी जो PIA की बाइंग बनती है भाई वो बता दूं पहले आपको, 17 रुपये 70 पैसे 50 पैसे में। और दीवान फ्रूट मोटर की जो बाइंग बनती है 40-70 का लो लगा इसका और इसकी बाइंग भी यहीं पे बनती है 41 रुपये और 40-70 के दरमियान। अब हम आपको बताते हैं दोस्तों एटमो के बारे में, तो इंशाल्लाह इसके ऊपर ध्यान रखिएगा। और सबसे पहले AGL का मैंने बता दिया, AGL को होल्ड रखें। और सैड एटमो में नेशनल रिफाइनरी है, ATTM है और एक शेयर पाकरी है या फैक्ट्री का ध्यान आ रहा है, प्रोक्सी है, इसके ऊपर ध्यान रखिएगा। ये मेरे पास, मैं अपना
मैसेज वाला बॉक्स खोला हुआ है, वो देख के बता रहा हूँ आपको। तो उसके बाद दोस्तों एंग्रो की कल जो बाइंग बनती है 25 रुपए में बनती है, और अटक रिफाइनरी नेशनल रिफाइनरी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको कल बेचना है आपने। अटक रिफाइनरी नेशनल रिफाइनरी में चुम्मी लेके बेचेंगे, और नेशनल थोड़ा और रख लो। और अब मैं आपको बता रहा हूँ नेशनल रिफाइनरी के रिजल्ट भी जो है ना, मुझे पीआरएल की अटक रिफाइनरी नेशनल रिफाइनरी के रिजल्ट पहले पता लग जाते हैं, और इस दफ़ा आपकी नेशनल रिफाइनरी के रिजल्ट माइनस में नहीं आएंगे। और नेशनल रिफाइनरी मुझे बहुत अच्छी लगती है करंट रेट के ऊपर भी। और कल इसको अगर आप बेचना चाहते हैं तो 50 और 49 रुपए के करीब नेशनल रिफाइनरी बेचें। अटक रिफाइनरी की 65 रुपये 70 पैसे में सेलिंग आ रही है मेरे पास, और ये मैं अपना ग्रुप देख के बता रहा हूँ, और यानी मैसेज तो हमारी जो प्लानिंग होती है वो बता रहे हैं। और पीआरएल को हम होल्ड रखेंगे, और इंशाल्लाह पीआरएल 32 रुपये जैसा लगता है मुझे। और कल ये 2 रुपये अगर डालता है 27 तो 27.5 रुपये 40 पैसे जैसा हो सकता है, वहाँ पे आप इसका भी स्टॉप लॉस लगाइएगा जब मैं आपको अपने ग्रुप में बाय डाल दूँ। अब मैं बाकी ग्रुपों को मैं छोड़ दूंगा, मेरे पास टाइम ही नहीं होता। और बाकी छोटा गंदारा बड़ा गंदारा जिन लोगों के पास है तो वो मैं बताना चाह रहा हूँ कि 265 रुपये 95 पैसे GHNI बंद हुआ है 300, और 64 रुपये का लो लगा 300। और इसकी जो बाइंग बनती है वो 61-62 रुपये में बाइंग बनती है GHNI की कल, और गैल की जो बाइंग बनती है वो 64 रुपये का लो लगा है 63 और 64 रुपये में 200 इसकी बाइंग बनती है। और होंडा कार की जो 61 रुपये का लो लगा है और 61 रुपये के करीब भी बंद हुआ है, और इसकी भी जो बाइंग बनती है ये मेरे पास काफ़ी पड़ा हुआ है। और मैं कल एक पार्टी को बाय करवाना है, छोटा गंदारा बड़ा गंदारा और इसके साथ साथ होंडा कार। तो मेरी कोशिश होगी कि ये मैं अच्छा आपको ट्रेड करवा दूँ। रेट मैंने बता दिया आपको, और अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करेगी। और इसके बाद आपको बताते हैं ट्रीट एक शेयर है, ट्रीट मैंने कहा आप अपने पोर्टफोलियो में रखो। टैली आज 11 पैसे माइनस बंद हुआ है, इसको होल्ड रखो। कौसम को कल आपने बेच देना है, भले ये 11 रुपये 99 पैसे बंद हुआ है, और इसकी जो सेलिंग बनती है वो 12 रुपये 30 पैसे आज का जो हाई लगा है यहीं पे इसकी सेलिंग बनती है। और AGL को होल्ड रखें। AGL कल इंशाल्लाह 27 और 28 रुपये का हो जाएगा इंशाल्लाह, और इसके बाद इसका 35 रुपये में सौदा हो रहा है। PICD एक शेयर है, इसको होल्ड रखें। दीवान सीमेंट को होल्ड रखें। फैसल बैंक है, इसकी अनाउंसमेंट बाकी आज 80 पैसे माइनस बंद हुआ है, और इसकी बाइंग 48 रुपये पूरे में बनती है। लॉर्ड केमिकल को होल्ड रखें। लॉर्ड केमिकल का रिजल्ट अच्छे हैं, उसने डिविडेंड नहीं दिया तो कोई मसला नहीं है। अब हम आपको बताते हैं TRG का। मेरे बहनों और भाई हो, TRG 53 रुपये 10 पैसे 40 पैसे में लेने का बनता है, जहाँ 30-40 पैसे माइनस हो। और नेट सोल 31 और 32 रुपये बंद हुए, ये 30 और 31 में लेना बनता है। और कल इसको आप 30 और 31 रुपये के दरमियान ही बाय कीजिएगा। और ABN है, इसको होल्ड रखें। आज 30 पैसे की कीमत में इजाफा हुआ है, 62 रुपये 40 पैसे और 61 रुपये 70 पैसे में इसकी बाइंग बनती है। और OGDC PPL मैंने 36 रुपये और 90 पैसे इसने आई लगाया, तो मैंने इसकी सेलिंग करवाई थी 36 रुपये 70 पैसे। तमाम ग्रुपों में 5000 मैसेज किए थे, OGDC PPL बेचो, SNGP बेचो, और उसके बाद सिमटे बेचो, तमाम बंदे गंवाएं। और इसके अलावा SNGP की भी जो बाइंग बनती है। अब आते हैं OGDC PPL के ऊपर, ये बता दी मैंने। और PPL की जो OGDC की जो बाइंग बनती है 32-33 में बनती है 100, और PPL की जो बाइंग बनती है वो 12 रुपये पूरे में और 11 रुपये के दरमियान बनती है, 12 रुपये 97 पैसे बंद हुआ है। और SNGP की यही करंट रेट के ऊपर बाइंग बनती है 64 रुपये में। PSO को आप अपने पोर्टफोलियो में होल्ड रखो, हब पावर है, इसको आप अपने पोर्टफोलियो में होल्ड रखो। और PSO की 57-58 रुपये में बाइंग बनती है। और हब पावर आपने बेचना नहीं है, जिनके पास 50-55 रुपये वाला पड़ा हुआ है मुझे पता है, और 45 रुपये में इसकी बाइंग बनती है हब पावर की, इसको भी होल्ड रखो। इंशाल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करेगी। और इसके अलावा सैड में मैंने आपको बता दिया, दोबारा वंस अगेन बता रहा हूँ। अटक रिफाइनरी नेशनल रिफाइनरी बेचेंगे। क्रिस्टल स्टील होल्ड रखो, AGL होल्ड रखो, ATTM होल्ड रखो, और DWA इसके ऊपर फोकस रखो। फ्लाइंग सीमेंट, फौजी सीमेंट अभी भी होल्ड रखो। प्रॉक्सी है, इसको देखो। इत्तफाक, मुगल को देखो। रूबी टेक्सटाइल है, ये सैड आदमों की मैं बात कर रहा हूँ। अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करेगी। FFC है, नेशनल बैंक है, और फैसल बैंक है, और अलाइड बैंक है, इनके ऊपर भी फोकस रखें। मिजान बैंक है, कुछ फूड के ऊपर फोकस रखें। और इसके ऊपर वो छोटा सिस्टम है SYM, ये छोटा सिस्टम बनेगा आपका 10 रुपये का इंशाल्लाह। तेरे भाई ने टारगेट दिया था 12 रुपये का, याद होगा कौसर का, और वो 12 रुपये टच किया आज उसने। और अभी कल हम जो है वो एयरलिंक बाय करेंगे, और नेटसोल में काम करेंगे, और अटक रिफाइनरी नेशनल रिफाइनरी में प्रॉफिट टेकिंग करेंगे। और कल जुम्मे और जुम्मे को अक्सर लोग माल बेच के जाते हैं, तो पहले सेशन में आप प्रॉफिट टेकिंग कर लीजिएगा। मार्केट में घबराहट नहीं है, रेंज बाउंड टू नेगेटिविटी एक्टिविटी रहेगी, और अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करेगी। दुआओं में याद रखिएगा। और जुमेरात का दिन है, ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ें,
या रब हम सब की मुश्किलात को आसान फरमा दे, मेरे इन तमाम भाइयों की मुश्किलात को आसान फरमा दे, इनके घरों में, कारोबार में, माल जान में, औलाद में खैर बरकत अता फरमा दे। या अल्लाह तुझे रहमान और रहीम उनका वास्ता, जो भाई परेशान है, जो भाई परेशान है मेरे मालिक, और उनके कारोबार में, माल जान में, औलाद में खैर बरकत अता फरमा दे। जिनका लॉस हो चुका है उनको नफ़ा में तब्दील फरमा दे। या अल्लाह जुमेरात का मुबारक दिन है। अस्सलाम वालेकुम।